भी बाहर ही न तिक से रेत न भी यद जुवरा में सेज तू दाजू रग होगे जा तो सिद्ध खूबी होगे जा दाजू हो हाय इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी की जाने मानी गायिका जो वर्षों से इस फील्ड में, उनका नाम झांसी बुंदेलखंड में विख्यात है। चलिए मिलते हैं प्रत्यंचा तिवारी जी से। नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार ज्योति प्रकाश जी। प्रत्यंचा जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका म्यूजिक का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और उल्लेखनीय भी है, तो हम चाहेंगे, वो तो मैं पूछूंगा ही, आप हमें अपना छोटा सा परिचय दीजिए कि आप कहाँ रहती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से कहाँ तक हुई। जी, मेरा नाम प्रत्यंचा तिवारी है जैसा आपने बताया, और मेरी शिक्षा वैसे तो बीए मैंने किया हुआ है, बीए फाइनल, लेकिन बीए फाइनल के बाद मैंने मास कॉम की 1 साल की डिग्री की है। कहाँ से की? ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी, और पैदा यहीं हुई हूँ तो इसलिए यही कहूँगी कि बुंदेलखंड की हूँ, और मतलब गर्व है मुझे अपने ऊपर। बाकी आपकी पिछली जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ कहाँ हुई? वो मेरी निर्मला कॉन्वेंट हाई स्कूल उस समय उसको बोलते थे, अब तो इंटर कॉलेज हो गया है निर्मला कॉन्वेंट। तो निर्मला कॉन्वेंट से मेरी 10th हुआ। 10th के बाद जो 12th क्लास हुई वो आर कन्या इंटर कॉलेज से हुई। जी, उसके बाद फिर आपका अपना ये जो म्यूजिक पक्ष है, ये कैसे आपके जीवन में प्रवेश किया? जी, इसके लिए तो ये कहूँगी कि शायद ये जेनेटिक ही है, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती है। क्या नाम है उनका? मम्मी का नाम विनीता शर्मा, श्रीमती विनीता शर्मा। तो वो खुद भी बहुत अच्छा गाती है। उन्होंने 4th ईयर किया हुआ था, लेकिन प्रभाकर से। जी, संगीत में 6 साल का कोर्स होता है। अच्छा। तो उन्होंने 4 साल का कोर्स कर पाई थी, लेकिन फिर शादी हो गई थी तो फिर छोड़ना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि शायद उन्हीं की वजह से मेरे अंदर ये चीज़ आई है। और बाकी संगीत ऐसा है कि बचपन से ही रहा। तो मेरे मामा के परिवार में, जैसे मैं अपनी मामी के मायके जाती थी तो वहाँ पे मेरा नाम उन्होंने मिनी शमशाद बेगम रखा था। मैं वहाँ उनका एक झूला लगा था तो मैं झूले पे ऐसे ऐसे झूलती रहती थी और गाने गाती रहती थी। मैं उनकी शादी में मात्र 6 साल की थी। तो आपको संगीत की जो प्रारंभिक शिक्षा है, क्योंकि ये माना कि आप इनबिल्ट था आपके मुद्दे पे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रशिक्षण तो लेना ही होता है। जी, बिना गुरु के तो देखिए ज्ञान संभव नहीं है ज्योति जी, ये बात तो सब जानते हैं। तो प्रशिक्षण तो लिया। शुरुआत में तो मैंने केवल हारमोनियम सीखा है, जो कि एक हमारे यहाँ पास ही में रहते थे, हमारे घर के पास टीरू भैया, तो वो यहाँ एक क्लास लगाते थे स्कूल में, तो वो हारमोनियम सिखाते थे। तो उनसे मैंने जो एक शुरुआती शिक्षा रही मेरी। साथ में अजय शर्मा भी हैं भैया, उन्होंने भी थोड़ा बहुत मुझे सिखाया। हारमोनियम उनके घर भी जाती थी मैं, तो उनके फैमिली भी बहुत मतलब अच्छी थी, सपोर्टिव थी। वो बुलाते थे, बेटी जैसा मानते थे कि हमारे घर आई है। उनकी बेटी नहीं थी तो अपने घर बुलाते थे, फिर हम लोग भजन वजन गाते थे सब लोग बैठ के। उनके फादर भी मतलब साथ में प्रोग्राम करते थे इस तरह। तो इन लोगों का भी सपोर्ट रहा मेरी लाइफ में। उसके बाद फिर श्री किशन लाल पंथी जो मेरे गुरु रहे, तो उन्होंने मुझे 6th क्लास में मैंने स्टार्ट कर दिया था। असल शिक्षा उनसे जी, जो मतलब प्रभाकर की जो डिग्री रही वो उनके माध्यम से हो पाई। तो प्रभाकर मैंने उनके माध्यम से किया। उसके बाद आपकी संगीत की पायदान क्या रही? संगीत का पायदान जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से ही करती रही हूँ। तो स्टेज शोज तो मेरे होते रहे, मतलब बचपन से। जब मैं 5-6 साल की थी तो जो अरुण श्रीवास्तव मुन्ना जी थे, तो वो उनका हमारे घर आना जाना था। हाँ, एक छोटा सा क्लब भी था, किशोर वगैरह चलाते थे। जी, और एक सुरभि क्लब के नाम से भी एक क्लब चलता था उनका। तो मुझे बुलाते थे उन प्रोग्रामों में, तो मैं जाती थी बाल कलाकार के रूप में। मैंने जैसे मऊरानीपुर में जल विहार मेला, वहाँ पे छोटा बच्चा जान के, यदि लोगों को याद होगा उस समय। तो हम चाहेंगे कुछ गुनगुनाइए जी, उसकी 2 लाइनें जो उस समय गाती थी। छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, टिपी टिपी टप टप
अकल का कच्चा जान के हमको ना समझाना रे, टिपी टिपी टप टप। ये पहला गाना था मतलब जो मैं गाती थी अपनी लाइफ में छोटे में, तो बड़ा अच्छा लगता था। अब तो बड़ी हो गई तो शायद इतना शूट नहीं उसके करेगा। बाद क्या रहा? उसके बाद स्टेज शोज तो होते रहे। स्टेज शोज के बाद फिर मैंने 6th क्लास में ही ऑर्केस्ट्रा भी ज्वाइन किया था, जो मैंने 12th क्लास तक किस किया। नाम से ऑर्केस्ट्रा? जी, हमारे ऑर्गेनाइजर जो थे राजेंद्र सिंह जी, तो उनका ग्रुप चलता था स्वीट सरगम ऑर्केस्ट्रा। तो उनसे ऐसी एक मुलाकात हुई थी, मतलब उसमें उन्होंने फिर बुलाना शुरू किया था जी। उस दौर में आपने अपने स्टेज पे ऐसा कोई गाना गुनगुनाइए 2 लाइन जो बहुत लोकप्रिय हुआ था और वो आपका सिग्नेचर गीत था। जी, सिग्नेचर गीत जैसे एक धड़कन फिल्म का एक गाना आया था शायद, नाना करते प्यार। हाँ, तो उसको गुनगुनाइए। I am in love, 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 I am in love। नाना करते प्यार है मैं कर गई कर गई कर गई। हाँ तूने किया क्या यार है मैं तो मर गई मर गई मर गई। नाना करते प्यार है मैं कर गई कर गई कर गई। हो बहुत खूब। इसके बाद आपकी यात्रा कैसे बढ़ी? जी, प्रोग्राम तो चलते रहते थे और उसके साथ साथ मैंने ऑडिशंस वगैरह भी दिए कई। कहाँ? जैसे इंडियन आइडल का ऑडिशन देने गई थी मैं, नोएडा गई थी। और एक्स फैक्टर एक प्रोग्राम आया था सोनी पे, उसका भी मैंने दिया था। और सबसे पहले जो एक ऑडिशन रहा था मेरे लाइफ का वो था क्लोजअप अंताक्षरी जो आती थी, जो अनु कपूर और पल्लवी जोशी जो उसको प्रेजेंट होस्ट करते थे उस प्रोग्राम को। तो उस प्रोग्राम में मेरा सेमीफाइनल तक हो गया था। वर्ली में गई थी ऑडिशन देने, 2 बार गई थी। एक बार सेमीफाइनल के पहले का राउंड था और फिर उसके बाद सेमीफाइनल में, लेकिन फिर फाइनल में नहीं आ पाई थी। मतलब ऑडिशन तो मैंने कई उसके लिए दिए प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। उसके बाद फिर ऑडिशन वगैरह हुए। जैसे एक ऑडिशन के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगी आपसे कि एक एक्स फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि प्रोग्राम हुआ था, तो एक्स फैक्टर था कि उसमें आपको गाना तो गाना ही है, लेकिन साथ साथ आपके अंदर एक एडिशनल फैक्टर कुछ होना चाहिए कि आप क्या कर लेते हैं, कुछ स्पेशल होना चाहिए, एक्स्ट्रा। तो मैं गाना तो गाती थी, लेकिन मेरा जो भैया था, मतलब जो मुझसे बड़े भैया थे, तो वो घर में क्या होता था कि गाना आया था, जब भी कोई लड़की देखूं तो वो क्या करते थे, उस गाने को ना उल्टा करके गाते थे और मैं सुनती थी। बजबी को कीड़ा खुदे गावे लदी नावादी ले हो ले हो ले हो। तो बस वो वहीं से वो टैलेंट उभार के पता नहीं कहाँ से आ गया। तो वो तो केवल एक ही गाना गाते थे मेरे भैया, लेकिन मैंने फिर उसको अपने अंदर उभारा उस चीज को कि नहीं मुझे और गाने गाने, तो मैं उसका प्रयास किया तो वो प्रैक्टिस भी की। तो वो अंदर ही अंदर प्रैक्टिस चलती रहती थी। तो वो मैंने वही अपना टैलेंट वहाँ दिखाया जाके। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को वो पल का मुद्दा शेयर कीजिए। तो उस समय पे ऐसा हुआ था सर कि एक ऑडिशन था, तो वहाँ पे एक हॉल था काफ़ी बड़ा, वर्ली में एक जगह थी, वहाँ से ऑडिशन हो रहा था। तो एक हॉल में करीब 100-150 लड़के लड़कियाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा अरे ये छोटी सी बच्ची आई है, हाइट भी छोटी सी है इसकी, और ये छोटी सी बच्ची आई है तो ये क्या करेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका एक्स फैक्टर क्या है। तो मैंने उनको बताया कि मैं कोई भी गाना है, आप मुझे कोई भी गाना दीजिए, मैं उसका उल्टा करके गा लेती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कोई गाना दिया होगा जो भी उस समय पे अभी एकदम से रैंडम याद नहीं आ रहा है। कोई भी गाना जो आपको याद है वो दर्शकों को नमूने के रूप में आप सुनाइए। अब ऐसे मैं सुनाऊंगी तो आपको लगेगा कि मैंने याद करके सुना दिया। आप कोई गाना बता दीजिए। नहीं, आप ही अपनी पसंद से करिए। जैसे आजकल अभी मैं एक स्कूल में जा रही हूँ प्रोग्राम, मतलब माफ कीजिएगा, मैं अभी एक स्कूल में फैकल्टी टीचर के रूप में हूँ वहाँ पर, संगीत की। तो वहाँ बच्चे मुझसे फरमाइश करते हैं कि मैम आप ये वाला गाना सुनाइए। तो आशिकी 2 फिल्म का गाना है, उसको मैं उल्टा करके गा रही हूँ। महारेत ना भी बाहर ही ना देख से रेत ना भी याद जुवरा में सेज तू दाजू रग होगे जा तो सिद्ध खूबी होगे जा दाजू। इस तरह से मैं चाहूंगा कि इसका सही जो गाना है वो भी गुनगुनाइए ताकि हमारे दर्शक ये निर्णय ले पाए कि सही था। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा,
तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। प्रत्यंचा जी, आपने झांसी में भी बहुत सारे मंचों को शेयर किया होगा, चाहे वो महोत्सव हो, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी हमारे दर्शकों को। बहुत छोटी थी जब मैं, तो मेरे ख्याल में शायद मैं 8 या 9 साल की होंगी। तो मधु अग्रवाल जी एक थी फोक सिंगर, बहुत नामी मतलब थी वो, उनका नाम बहुत हमारे बुंदेलखंड में अच्छा था। तो उन्होंने एक प्रोग्राम कराया था, तो उनकी जो बेटी थी तो वो सीता जी बनी थी और उन्होंने मुझे रामचंद्र जी बनाया था। तो बाकायदा हम लोगों का वरमाला हुआ था। और एक आप लोगों ने सुना भी होगा बुंदेलखंडी एक वो फोगी थी है, बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। हाँ, बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। तो शादियों में गाते हैं। तो ये गाना उन्होंने खुद गाया था और हम लोगों ने उस पर वरमाला का प्रोग्राम था हमारा, इस तरह से शो किया था। और भी आप बातचीत में बता रही थी कि आपने बहुत सारे छोटे छोटे कई लोगों ने यहाँ जो आयोजित करते रहते हैं जी, उनके बारे में भी बताइए। जी, हमारे यहाँ के जो संजय पचौरी जी हैं, तो एक प्रोग्राम हुआ था वॉइस ऑफ बुंदेलखंड, वो शायद 2008 के आसपास ही हुआ था। तो उसमें मैं टॉप 4 में रही थी। अच्छा। हाँ, मतलब टॉप 4 में मेरा नाम था उसमें। वर्तमान में जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप आकाशवाणी से भी जुड़ी हुई हैं जी, तो यहाँ कब से आई हैं और वहाँ आपकी क्या भूमिका रहती है? जी, सन 2008 से मैं झांसी आकाशवाणी से जुड़ी हुई हूँ और वहाँ मैं कैजुअल जो कंपेयर होते हैं, जिसको हिंदी में समनुदेशिती बोलते हैं, मैं समनुदेशिती जी, तो मैं उस पद पे हूँ वहाँ पर। और मेरा प्रोग्राम आता है, लाइव प्रोग्राम हम लोग देते हैं शाम को 5:30 बजे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, 4 दिन प्रोग्राम आता है। किसी दिन महिला नारी जगत होता है, किसी दिन बाल जगत होता है। तो जब आप उस प्रोग्राम को शुरू करती हैं, उसकी एक झलक अपनी आवाज़ में जी, रेडियो जो सुनते होंगे, तो यदि नारी जगत प्रोग्राम होता है तो मैं इस तरह से अनाउंस करती हूँ उसमें कि नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को प्रत्यंचा का प्यार भरा नमस्कार, इस तरह से जी। प्रत्यंचा जी, आपके और ऐसे कौन से शौक हैं जो लोगों को पता ही नहीं? मुझे घूमना बहुत पसंद है, मतलब मुझे मतलब नेचर के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले जन्म में भगवान मुझे कहीं ऐसा जन्म दे कि उत्तराखंड में, हिमाचल में मेरा जन्म हो। प्रकृति, हाँ, प्रकृति, मतलब मेरा घर ऐसी जगह हो जहाँ बगल से नदी बह रही हो, छोटी सी स्ट्रीम जिसको बोलते हैं ना, कि वो हम क्रॉस भी कर सके उस स्ट्रीम को, मतलब ऐसी इस तरह का। प्रत्यंचा जी, आपके अपने परिवार का परिचय दीजिए, जो आपके पति हैं वो क्या करते हैं, बच्चे? जी, मेरे जो पति हैं श्री मनीष कुमार तिवारी, तो वो इस समय पे महोबा में पोस्टेड हैं, यूपी पुलिस में ASIM की पोस्ट पर जी। और मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा प्रत्युष तिवारी जो कि इस समय अभी 13 साल का होने वाला है, और छोटा बेटा दर्श तिवारी जो 12 साल का होने वाला है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये 6th और 7th में पढ़ते हैं। दोनों म्यूजिक करते हैं, दोनों के अंदर भी मतलब गाने का गुण है। तो हम लोग थोड़ा भजन प्रोग्राम भी कभी कभी आप करने लगे हैं, मतलब 6-7 क्या उसका क्या स्वरूप है? उसका ऐसा है कि जैसे कोई हमें इनवाइट करता है तो हम उसके घर पे जाते हैं प्रोग्राम करते, भजन के प्रोग्राम। तो कुछ घंटों के लिए? हाँ, एक या 1.5 घंटा 2 घंटा जैसे, मतलब 15-20 भजन अपने साजो सामान के साथ। हाँ जी, बिल्कुल। हारमोनियम मैं बजाती हूँ, बच्चे मेरे साथ कोरस करते हैं। अभी इतना मतलब ये लोग अपने साथ मेरे साथ कोरस में रहते हैं। और हमारे सामने गुरुद्वारा है घर के, तो वो एक ग्रंथी है, पाठी है, वो लड़का जो है तो वो तबला बजाता है। प्रत्यंचा जी, ये बड़ा अटपटा सा सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि पुलिस विभाग का और म्यूजिक से थोड़ा सा दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं और सत्यापित भी है। आपके पति पुलिस में है, तो कैसे मैनेज करती हैं आप? नहीं, वो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। एक्चुअली वो खुद भी मतलब जब अपने मतलब बैचलर टाइम में थे तो वो मतलब ऑर्केस्ट्रा वगैरह में खुद भी प्रोग्राम देते थे, लेकिन वो तो ये होता है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है इनके डिपार्टमेंट में, तो ये लोग नहीं दे सकते प्रोग्राम, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन उनको खुद को शौक है और सपोर्ट भी बहुत करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप बनाओ, वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो, मतलब सपोर्टिव रहते हैं हमेशा। तो YouTube की बात जैसे आपने बताई, तो आपका YouTube पे कोई अकाउंट, कोई चैनल है? हाँ, उसका भी उल्लेख कीजिए। जी, मेरा चैनल है प्रत्यंचा तिवारी के नाम से है। उसमें किस तरह के कंटेंट मोस्टली म्यूजिक से रिलेटेड होते हैं। मतलब हम लोग जो घर में जो वीडियो बनाते हैं अपने, तो भजन ही गाते हैं या कोई भी कव्वाली है कोई भी, तो बच्चे लोग गाते हैं हमारे साथ इस तरह से। प्रत्यंचा जी, एक फिर आपके पति की तरफ वापस लौट के आता हूँ।
आपके पति जो आमतौर पे आपसे फरमाइश करते हो कि ये वाला गाना, जब वो बहुत अच्छे मूड में हो जी। जरूर सुनाइए, तो हम चाहेंगे उसकी 2 लाइनें हमारे दर्शकों के साथ भी आप जी, शेयर करें। वो खुद भी गाते हैं साथ में। एक्चुअली हम लोग डुएट ही गाते हैं जब भी कभी स्टेज पे होते हैं। तो एक गाना जो है हम लोग हमेशा गाते हैं कभी भी, हो हो हाय, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बहुत शानदार। और मैं चाहूँगा, चूंकि आपकी आवाज़ इतनी मीठी है, मैं चाहूँगा एक कोई और गाना भी जो आपको सब लोग आपसे फरमाइश करते हो, आमतौर पे इतना लोकप्रिय है वो जी। उसकी भी पंक्तियाँ गुनगुनाइए। जी, मैं एक्चुअली अपनी क्लास में जब हम लोग होते थे, तो जब कभी टीचर नहीं होती थी तो कुछ फ्रेंड्स होती थी, स्पेशली एक नाम लेना ज़रूर चाहूँगी, स्वाति सुधाकर मेरी एक फ्रेंड है। तो वो हिचकी सॉन्ग जो आओ हुजूर तुमको आपने सुना होगा, हाँ। उसको बड़ा पसंद है। तो जब भी आज भी कभी मिलती है तो प्रत्यंचा वही वाला गाना वो, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। बहुत खूब। प्रत्यंचा जी, आप हमें ये बताइए कि जहाँ आपकी म्यूजिकल यात्रा बड़ी मीठी और खुशबूदार महसूस कर रहा हूँ मैं, वहाँ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी पल आते हैं जब ज़िंदगी में कठिनाइयाँ और मुश्किलों का दौर भी आता है। जी कुछ बातें आप हमसे शेयर करना चाहें? जी, बचपन से तो ऐसा रहा कि कभी कोई ऐसा मतलब कमी तो नहीं रही किसी भी तरह की, लेकिन एक लाइफ में ऐसी कमी ज़रूर दी भगवान ने जो मतलब उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, जो है मेरे मतलब बड़े भाई जो थे उनकी मृत्यु जो हुई 27 साल की उम्र क्या में। नाम था उनका? सुमित शर्मा। वो क्या करते थे? वो पुणे में इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग किया हुआ था उन्होंने और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे वो। तो उनकी जॉब थी वहाँ पे, लेकिन हिप जॉइंट पे उनको ट्यूमर हो गया था, तो इस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी 2009 में। तो वो एक चीज़ ऐसी है कि उसको कभी भूल नहीं सकते हम लोग। अब बात बड़े मतलब हृदय को छूने वाली आई, तो मैं चाहूँगा कि आप उनको श्रद्धांजलि करते हुए उनकी पसंद का कोई गाना आपको अगर याद आता हो। वो एक गाना जरूर, मतलब उसको तो जो भैया थे मेरे, उनको मतलब भोजपुरी गाने ज़्यादा सुनते थे वो। तो आप भोजपुरी सुनाइए। हाँ, भोजपुरी गाने बड़े सुनते थे। बड़ा एक गाना वो खुद भी बहुत अच्छा गाते थे भैया मेरे, कि वो तू लगावे लो जब लिपस्टिक हिलेला पूरा डिस्ट्रिक्ट जीला टॉप लागेलू कमरिया कमरिया तोरे ला पाला लॉलीपॉप लागेलू। मतलब बहुत अच्छा गाते थे। तो थोड़ा सा मतलब वो चीज़ें होती हैं। प्रत्यंचा जी, आपकी कोई सीडी, कोई कैसेट या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, बुंदेली प्लेटफॉर्म पे आपने गाया? जी, बुंदेली प्लेटफॉर्म पे तो ऐसा रहा कि कन्हैया कैसेट जो यहाँ पे हमारे यहाँ है झांसी में, तो वहाँ से मैंने कोरस कई मतलब सी कैसेट में किया है। उस समय सीडीज तो नहीं चलती थी, कैसेट चलती थी। तो मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बुलाते थे वो लोग, जो हमारे दीपक सेठ भैया लोग थे, ये लोग हमें बुलाते थे। तो वहाँ कोरस किया है मैंने। एक राम बन के श्याम बन के एक बड़ी अच्छी सीडी यहाँ कैसेट यहाँ से निकली थी, उसमें हाँ उन्हीं के यहाँ से निकली थी। दतिया की कोई सिंगर थी, उन्होंने मेन लीड में गाया था और हम लोग उसमें कोरस में थे। तो वो बहुत अच्छा था। मतलब इसके अलावा भी कहीं और आपको याद आता हो? इसके अलावा एक स्टूडियो है GIC के पास में एक है, तो उनके यहाँ से एक तारा माता जो बरुआ सागर में जो एक स्थान है काफ़ी अच्छा, वहाँ की एक कैसेट जरूर निकली थी। तो जय माता तारा माई करके। तो उसमें आपने भजन गाए? मैंने पूरे भजन उसमें गाए थे। प्रत्यंचा जी, अब नया आपके जीवन में नए प्रोजेक्ट्स, नया क्योंकि कहते हैं जिंदगी रुकने का नाम नहीं, कुछ नया करते रहने की ख्वाहिशें होती हैं। क्या नया करना चाहती हैं? क्योंकि आप अब व्यायामशाला में पढ़ा भी रही हैं बच्चों को, रेडियो स्टेशन से भी जुड़ी हुई हैं
और आपने बताया बातचीत के दौरान कि आप कुछ बच्चों को प्रशिक्षित भी कर रही हैं। जी। तो आगे और कुछ ऐसा क्या आपके दिमाग में है जो अलग हटके हो सकता है? जी, मैं चाहती हूँ कि कुछ तो करना है लाइफ में। अब जैसे क्योंकि पहले तो बच्चे थे तो इतना टाइम नहीं मिल पाया, जो 8-10 साल थे लाइफ के वो बच्चों की परवरिश में निकाले मैंने, लेकिन अब थोड़ा समय मिलता है तो स्कूल में तो पढ़ा ही रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना बच्चों को। जैसे बच्चे मुझसे मतलब इतने अटैच हो जाते हैं क्योंकि बच्चों पे गुस्सा नहीं करती। ये घर पे भी आते हैं आपको जी, मेरे पास बच्चे घर पे भी आते क्या हैं। क्या सिखाती हैं? मैं अभी फिलहाल उनको कीबोर्ड और हारमोनियम सिखा रही हूँ, लेकिन मोस्टली बच्चे कीबोर्ड सीखना चाहते हैं क्योंकि कूल मतलब होता है ना, इंस्ट्रूमेंट होता है जो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो उनको लगता है कि कीबोर्ड सीखना है। तो अभी बच्चे कीबोर्ड सीख रहे हैं मेरे पास। 8 से 10 साल तक के बच्चे मेरे पास आते हैं सीखने। कुछ ऐसे बच्चे भी आपके पास कभी आए या आते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो आप उनको क्या बिना मूल्य के भी कभी सिखा पाएं? बिल्कुल सिखाएंगे, बिल्कुल। यदि कोई इस तरह का बच्चा आएगा, यदि मुझे लगेगा कि हाँ ये मतलब उसको करना promote चाहिए, करना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको सच में बताऊँ, मुझे वैसे भी कोई भी टैलेंटेड हो, मेरी एक हैबिट है ये चीज़ कि मैं उसको मतलब आगे लेके जाना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। प्रत्यंशा जी, अब चलते चलते मैं चाहूँगा आपकी खुद की पसंद का जो बेहतरीन आपका गाना हो उसकी 2 पंक्तियाँ जरूर सुनाइए। जी, फरीदा खानम जी की गज़ल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। इसका एक अंतरा भी सुनाइए। हम तो मर जाएंगे, हाय लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। बहुत शानदार। तो ये थी प्रत्यंशा तिवारी जो अपनी म्यूजिकल यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ पूरी शिद्दत से शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए प्रत्यंशा जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति प्रकाश जी। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।